अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की महामुलाकात हुई। मुलाकात के साथ कई मुद्दे भी उठे और इन्हीं मुद्दों के साथ में एक सबसे अहम बात भी सामने आई। वो क्या थी, आइए आपको बताते हैं, क्योंकि उस मुलाकात के मायने क्या थे, वैश्विक स्तर पर क्या कुछ उस मुलाकात ने सबसे बड़ी तस्वीर यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने रखी। इसे लेकर हम कई वीडियोज आपके सामने पूरे तफसील से जानकारी के साथ ला चुके हैं। लेकिन ये जो विषय है थोड़ा हटकर है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब बैठक हुई और बैठक के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वापसी हुई, तो क्या आप जानते हैं कि कितने करोड़ रुपए चुकता करने पड़े? 2 करोड़ 20 लाख रुपए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यहां पर चुकता करने पड़े। हाल ही में यूक्रेन युद्ध को लेकर संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए अमेरिका के अलास्का का दौरा किया गया था और इस दौरे के दौरान बहुत सी बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। लेकिन ट्रंप से मुलाकात से पहले उनका वहां रेड कार्पेट पर जो शानदार तरीके से स्वागत किया गया था, वो भी हर किसी के लिए एक चर्चा का विषय बन गया। लेकिन आप जानिए, ये दौरा पुतिन को कुछ इस तरह से करोड़ों की कीमत के चलते भारी पड़ गया। दरअसल अमेरिका से लौटते वक्त रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अपने 3 विमानों में ईंधन भरवाना पड़ा और इसके लिए उन्हें करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए की मोटी रकम, यानी कि लगभग डॉलर के हिसाब से कहें तो $2,50,000 नकद चुकाने पड़े। अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस पूरे मामले की असली वजह बताई है। यानी कि अब असली वजह आप जान लीजिए, नकद भुगतान क्यों करना पड़ा, यानी कि कैश में ये पूरी पेमेंट यहां पर हुई है डॉलर की। अब ऐसा क्यों हुआ? दरअसल मार्को रूबियो के मुताबिक रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते पुतिन अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसी वजह से उन्हें ईंधन भरवाने के लिए नगद भुगतान यहां पर करना पड़ा। क्योंकि हर कोई सोचेगा कि इस डिजिटल वर्ल्ड में महाशक्तिशाली देशों के सबसे दिग्गज राष्ट्रपति एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और रूस के राष्ट्रपति को नगद भुगतान करना पड़ता है, तो इसके पीछे की यही सबसे बड़ी वजह रही। और ये वजह खुद मार्को रूबियो ने बताई। उनके मुताबिक रूस पर जो अमेरिकी प्रतिबंध लगा हुआ है, उसी के चलते उनके देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी वजह से उन्हें अपने ईंधन भरवाने के लिए अपने विमान में नगद का ये भुगतान यहाँ पर करना पड़ा। अब देखिए, उन्होंने ये भी साफ कहा कि ये रूस पर लगे प्रतिबंधों का सीधा नतीजा है। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि ये प्रतिबंध अब भी प्रभावी है, यानी कि अब भी मौजूदा वर्तमान में भी, भले ही कितनी मुलाकातें यहाँ पर क्यों ना आपको एक बड़े तस्वीर के तौर पर प्रभावशाली तौर से नजर आ रही हो, लेकिन ये भी प्रतिबंध का सच है कि ये अभी भी प्रभावी है और रूस को हर दिन इसके परिणाम नतीजे झेलने पड़ते हैं। प्रतिबंधों का प्रभाव ये यहाँ पर सामने आया, लेकिन युद्ध पर असर नहीं, ये भी रूबियो ने कह दिया। भले ही इन आर्थिक प्रतिबंधों का रूस पर असर पड़ा है, इससे वो इनकार नहीं करते हैं, लेकिन इससे युद्ध की दिशा में कोई निर्णायक असर नहीं पड़ा है। रूस और पुतिन को इन नीतियों के चलते रोजाना कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, बैठक का कोई ठोस नतीजा कहा जाए तो वो तो नहीं निकला, लेकिन 15 अगस्त को हुई इस बहुप्रतीक्षित बैठक में पुतिन की टीम लगभग 5 घंटे अलास्का में रुकी और बैठक के बाद ट्रंप और पुतिन ने एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस भी की। ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया के सामने आई, जिसमें ट्रंप ने साफ किया कि यूक्रेन में संघर्ष विराम को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया। हालांकि दोनों दिग्गज नेताओं के बीच बातचीत सकारात्मक रही। 3 साल से जारी युद्ध में कोई बड़ी हलचल नहीं सामने आई है। कैसे तो करीब 3 साल से ज्यादा वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। हाल ही के महीनों में रूस ने कुछ क्षेत्रों में बढ़त हासिल की है, लेकिन युद्ध की स्थिति अभी भी काफी हद तक जमी हुई है और इस संघर्ष में लाखों लोगों की जान जा चुकी है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर भी पड़ा है।